दोस्तों, के अन्नामलाई एक ऐसा नाम है जिसने दक्षिण भारत में राजनीति के क्षेत्र में धूम मचा रखी है। उनकी रैलियों में अपार जन समर्थन उमड़ पड़ा है। तमिलनाडु में वो बीजेपी के एक तेज तर्रार नए युवा चेहरे हैं। बीजेपी की मुहिम को जिस तरीके से तीव्रता से वो बढ़ा रहे हैं, उससे विपक्षी पार्टियां भी बेचैन हैं। डीएमके के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा नए नए फैसलों से चौंकाता रहता है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को नए नए युवा टैलेंट खोजने में महारत हासिल है। के अन्नामलाई दक्षिण में बीजेपी के एक बहुत तेज तर्रार और प्रभावी नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। के अन्नामलाई की रैलियों को तमिलनाडु में मिल रहे अपार जन समर्थन से बीजेपी बहुत उत्साहित है। बीजेपी आशान्वित है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपक्षी डीएमके के लिए ये सच में बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा हो भी सकता है कि भविष्य में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को तमिलनाडु में अच्छी खासी सीटें मिले। तो आखिर कौन है के अन्नामलाई आईपीएस और उनके नाम के आगे आईपीएस क्यों लगा हुआ है? आइए इसके बारे में जानते हैं। के अन्नामलाई एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं कर्नाटका कैडर के। उनकी उम्र सिर्फ 39 ईयर्स है। 2019 में उन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था और तब वो बेंगलुरु में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर थे। इनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया तमिलनाडु में कोयम्बटूर से। उसके बाद प्रथम प्रयास में ही आईआईएम की एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आईआईएम लखनऊ से मार्केटिंग एवं स्ट्रेटजी में एमबीए किया। उसके बाद पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 244 रैंक लाकर कर्नाटका कैडर के आईपीएस अफसर बन गए। 9 सालों तक वो कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदों पर काम करते रहे। बेंगलुरु में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और तमिलनाडु चले आए। तमिलनाडु लौटने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उन्हें प्रदेश बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। के अन्नामलाई बीजेपी की मुहिम को तमिलनाडु में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। वे सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ काफ़ी मुखर हैं। जिस तरीके से के अन्नामलाई को साउथ में अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में बीजेपी की राह साउथ में काफ़ी आसान हो जाएगी। के अन्नामलाई के व्यक्तित्व की खास बात है कि वे अपने सभी सवालों के बहुत तर्कपूर्ण जवाब देते हैं। सवालों को लेकर उनकी कई बार पत्रकारों से झड़प भी हो चुकी है। वो जब पुलिस की नौकरी में थे तो उन्हें कर्नाटका सिंघम के नाम से जाना जाता था। सबसे ख़ास बात है कि 2019 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज 2024 में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि बीजेपी ने एक युवा नेता पर ज़बरदस्त दांव लगाया है और उनका दांव सही साबित हो रहा है। अन्नामलाई अपने भाषणों में बार बार कहते रहे हैं कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि तमिलनाडु में जो कुछ प्रमुख दल हैं उन्हें कुछ विशेष परिवारों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। वे बार बार अपनी रैलियों में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु की अधिकांश जनता बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी।